हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग स्किल्स यानी कि शिक्षण कौशल, जो एक टॉपिक हमें दिया गया है लेक्चरर स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले टीचिंग स्किल्स जो है, शिक्षण कौशल जो है वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो सीधी सीधी अगर हम एक सामान्य लैंग्वेज में बोलें तो टीचिंग स्किल क्या है। टीचिंग स्किल्स वो सारी टेक्निक्स हैं, वो सारी क्षमताएं हैं जिनका यूज़ कौन करता है, टीचर करता है। क्यों करता है? ताकि वो स्टूडेंट्स को एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में जो है नॉलेज को दे सके। अपना जो भी उसका नॉलेज है, जो भी उसका समझाने का तरीका है, वो किस तरीके से बच्चों तक ज्ञान को पहुंचा के उनका जो व्यवहार है उस परिवर्तन ला सकता है, उसको हम टीचिंग स्किल कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। आज ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैंने लिखा हुआ है क्योंकि कंप्लेन रहती है आप लोग की, तो हिंदी में ही देख लेते हैं। चलिए कि शिक्षण कौशल का अर्थ उन क्षमताओं, तकनीकों और तरीकों से है। ठीक है, किन क्षमताओं तरीकों से है जिनका उपयोग शिक्षक कौन करता है, शिक्षक करता है प्रभावी रूप से। किस चीज़ के लिए करता है? ज्ञान प्रदान करने के लिए, छात्रों को शामिल करने के लिए, कक्षा का प्रबंधन करने के लिए, सीखने को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है शिक्षण कौशल में? संवाद कौशल, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, आप कितना अपनी बात को बच्चों के सामने रख सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से। संगठन, अनुकूलनशीलता, विषय का ज्ञान और शिक्षण सामग्री व रणनीतियों का उचित प्रयोग शामिल है ताकि सीखने के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। मतलब कुल मिला के बात वही है कि आप एक टीचर हैं और आपका मेन एम क्या है, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना, वो टेक्निक भी तो आनी चाहिए ना। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को बहुत अच्छा नॉलेज होता है लेकिन वो अपनी बात को बहुत अच्छे से रख नहीं पाता है, वो समझा नहीं पाता है। तो वही जो समझाने का कौशल है, साथ ही साथ केवल समझाना ही नहीं, उसके अलावा बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से आप अपनी क्षमताओं के थ्रू यूज़ करेंगे या किस तरीके से उसको बढ़ावा देंगे कि बच्चा जो है एक एक्टिव लर्नर बन पाए, वही हमारे शिक्षण कौशल है। और थोड़ा सा टीचिंग प्रोसेस को देखते हैं। ये आप लोग को जरूर पता होगा लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पे ले लीजिए, या फिर जिनको नहीं पता है वो लोग देख लीजिए। टीचिंग प्रोसेस में मेनली 3 हमारे कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है, एक क्या है, लर्नर यानी कि विद्यार्थी। दूसरा है हमारा टीचर, शिक्षक। चौथा है करिकुलम। ये जो करिकुलम है ये मीडियम है। ये दोनों सक्रिय हैं और ये बिल्कुल निष्क्रिय है। ये एक्टिव लर्नर है एंड ये पैसिव, यानी कि जो करिकुलम है वो एक मीडियम है इन दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? लर्नर और टीचर के बीच में। टीचर इस करिकुलम को मीडियम बना के अपने कौशलों के थ्रू लर्नर तक पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? ताकि उसके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन ला सके। और जब वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाएगा तब ये जो टीचिंग की प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि टीचिंग एक, मतलब कि जो शिक्षण है एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, या ट्राइपोलर या फिर त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसके 3 पोल कौन कौन से? लर्नर, टीचर एंड करिकुलम। ये देखिए, एक बीके पासी करके आपने सुना होगा। बीके पासी टीचिंग स्किल में हमेशा इनका नाम आता है। इन्होंने कुछ 13 स्किल्स दिए थे टीचिंग की। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ डेफिनेशंस भी दी थी। बहुत बार ये डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो बीके पासी के अकॉर्डिंग क्या है? टीचिंग स्किल्स आर अ ग्रुप ऑफ टीचिंग एक्ट्स और बिहेवियर्स विच फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस इन स्टूडेंट्स एंड ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड चेंजेस इन देयर बिहेवियर। वही बात है कुल मिला के कि इस टीचर के व्यवहारों का और क्रियाओं का एक समूह है जो छात्रों में सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाता है? सुगम बनाता है, सरल बनाता है और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं, अकॉर्डिंग टू बीके पासी। नेक्स्ट देख लेते हैं। गेज ने 1963 में टीचिंग स्किल की डेफिनेशंस दी थी कि टीचिंग स्किल आर द सेट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। इन्होंने प्रोफेशनल बोलते हैं कि पेशेवर दक्षताओं का समूह बोल दिया था। ठीक है, पेशेवर दक्षताओं का समूह रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक टीचिंग टास्क इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड सेटिस्फैक्टरीली इन अ क्लासरूम सिचुएशन। मतलब जो कक्षा शिक्षण की स्थिति है उसमें जो भी शिक्षण के कार्य हैं उनको एक कुशल रूप से, बहुत अच्छे तरीके से और संतोषजनक रूप से पूरा करने के लिए जो भी चीज़ आवश्यक है वो क्या है? वो शिक्षण कौशल है।
एलन एंड रियान ने भी एक डेफिनेशन दी थी, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। 1969 में इन्होंने ये बोला था कि टीचिंग स्किल्स रेफर टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय अ टीचर टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट के भी जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन सभी को सुधारने के लिए एक टीचर जो भी तरीकों का उपयोग करता है वो सभी क्या है, शिक्षण कौशल है, अकॉर्डिंग टू एलन एंड रियान। अब टीचिंग स्किल्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो कुछ होते हैं हमारे बेसिक टीचिंग स्किल्स, कुछ होते हैं एडवांस टीचिंग स्किल। ये किसी ने दिए नहीं है, ये एक सामान्य फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिक टीचिंग स्किल क्या है, एडवांस क्या है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कम्युनिकेटिव टीचिंग स्किल्स क्या है। उनको देखते हैं जो कोर स्किल्स हैं, जो बेसिक है, जो नॉर्मली तो आनी ही चाहिए एक टीचर को, वो है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन की स्किल। इसमें क्या है कि टेक्निक्स टू इंट्रोड्यूस अ लेसन इफेक्टिवली एंड कैप्चर्स स्टूडेंट्स अटेंशन। मतलब कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडिया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस वो टॉपिक को, इंडिया टॉपिक को इस तरीके से बच्चे को इंट्रोड्यूस करें कि सारे जो बच्चों का ध्यान अगर इधर उधर भी है वो एक टक से आपकी तरफ हो जाए और बच्चा आतुर हो, बच्चा जागरूक हो ये जानने के लिए कि आज क्या पढ़ाने वाला है, आज टीचर हमें क्या पढ़ाने वाला है। तो वो आपको स्किल आनी चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए। इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि पूरा का पूरा आपका जो 40 मिनट का एक पीरियड है वो पूरा का पूरा बच्चा ध्यान से सुने और उसकी जो भी, मतलब इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि बच्चा उसको अच्छे से सुने। नेक्स्ट है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे होता है ना बीच बीच में क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं पहले तो, ताकि बच्चा जो है वो इंगेज रहे और साथ ही साथ वो अटेंटिव रहे कि हाँ यार ये टीचर पूछ सकता है कुछ भी। जैसे कभी होता है ना, जब रीडिंग होती थी इंग्लिश के टाइम पे, तो मुझे अच्छे से ध्यान है जब हम पढ़ते थे तो टीचर बीच में पूछते थे हम कहाँ पहुंचे थे बताओ। तो उससे क्या होता था, एक अटेंटिव रहता था लर्नर। यूजिंग क्वेश्चंस टू इंगेज लर्नर, ठीक है, इंगेज करने के लिए। एसएस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बच्चा कितना समझ पाया है आपकी बातों को, ये जानने के लिए स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग आना जरूरी है। एंड स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी जब उससे आप ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड जैसे आपने पूछा कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है, तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो उसके बजाय कि उत्तराखंड में जो भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग आएंगे। तो क्वेश्चन भी इस तरीके के होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की स्किल आनी चाहिए, क्लियरली आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कॉन्सेप्ट को, ताकि बच्चा उन्हें बहुत आसानी से समझ सके। एक बहुत कठिन टॉपिक है तो इस तरीके से बच्चे को समझाओ कि वो बहुत आसानी से उसको समझ सके और क्लियर कट उसके सारे जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो। और होलिस्टिक एक जो टॉपिक है उसके सारे जो मेन मेन कंपोनेंट हैं और जो अनछुए पहलू हैं वो सारे ही बच्चे को समझ में आए। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रतिपुष्टि या पृष्ठ पोषण आपने सुना होगा बहुत बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को, क्योंकि उससे बच्चा मोटिवेट होता है। एनकरेज एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स थ्रू पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दो प्रकार के फीडबैक होते हैं, दोनों ही जरूरी होते हैं, लेकिन मेन है आपका पॉजिटिव फीडबैक। बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, अगर हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, जब आप कॉपी चेक करते हो बच्चे को ए देते हो, गुड देते हो, कभी टॉफी देते हो, वेरी गुड लिखते हो, एक्सीलेंट लिखते हो, वो सारा क्या है, एक प्रोसेस है एनफोर्समेंट की, ताकि बच्चा अच्छा करे, उसको एनकरेज करे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बात करूँ, अगर आपके कमेंट्स आते हैं वहाँ पे कि हाँ बहुत अच्छा वीडियो था, आप इस टॉपिक पे लेके आइए, तो वहाँ पे मुझे भी आपका जो रेनफोर्समेंट है, आपका जो फीडबैक है, उससे एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी लगता है कि हाँ यार मुझे करना चाहिए। सेम ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता है, ये चीजें हैं। इसके अलावा बेसिक टीचिंग स्किल्स में हमारा अगला है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, यानी कि इन हिंदी में कहूँ तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल। मतलब एक ही जैसी टोन में बस आप लेक्चर दे रहे हो, बच्चे को लेक्चर ही दे रहे हो, एक ही जगह खड़े हो, उसी तरीके से पढ़ा रहे हो, नो, बच्चे को इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चे में इंटरेस्ट रखे। बीच बीच में अपनी टोन, जेस्चर्स ऑफ टीचिंग एड्स, जैसे आप पढ़ा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बुक से पढ़ा रहे हो, बीच में उनको एक मॉडल दिखा दिया, कभी बहुत जैसे कोई जोश वाली चीज आई तो उस तरीके से उस टोन में बात कर लिया, आपने अपने जेस्चर्स चेंज कर लिए अलग अलग प्रकार से। ये एक हम इसको फीडबैक के तौर पे भी देख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बात कर रहा है तो जैसे बोलते हैं ना आंखें दिखाना इस प्रकार की चीजें करना, ये सारा ही आपका स्टिमुलस वेरिएशन में आएगा।
नेक्स्ट इज स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है, क्लासरूम मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर क्लासरूम ही आपका व्यवस्थित नहीं रहेगा तो टीचिंग प्रोसेस का कोई फायदा नहीं है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली। जैसे क्लास में नोटिस बोर्ड लगे होते हैं तो उसका मैनेजमेंट, और बच्चे किस तरीके से बैठे हैं, सारे एक ही बच्चा हमेशा फर्स्ट सीट पे ना बैठा हो, बच्चों का रोटेशन होता रहे, ये सारी चीज़ें आपका, और क्लास में मॉनिटर हो एंड शोरगुल ना हो, ये सब आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में आएगा। और ये सारी आपकी बेसिक टीचिंग स्किल है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग है, बेसिक है, ये कोर है, ये तो आना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं हम कुछ एडवांस टीचिंग स्किल्स की। फर्स्ट है इसमें आपका स्किल ऑफ इंटीग्रेशन, कनेक्टिंग डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज और टॉपिक टू प्रोवाइड होलिस्टिक लर्निंग। मतलब स्किल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण, सब विषयों का एकीकरण, बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएं कि जो सारे ही सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्टों का एकीकरण करके पढ़ाएं, ताकि बच्चे को क्या हो, उसको होलिस्टिक लर्निंग मिल सके। नेक्स्ट है स्किल ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की स्किल एक टीचर को आनी चाहिए, वो बच्चे को सही सही एसेस कर पाए, गलत एसेस कर पाएगा उसका भी नुकसान है, बच्चे का भी नुकसान है। तो मूल्यांकन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप बच्चे को किस दिशा में जाना चाहिए ये आप निर्धारित कर सकते हैं। तो एग्जाम क्या है इसमें कि डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेथड्स टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। वही कि मतलब ऐसे तरीकों का यूज करें कि आपने कभी कोई जैसे आपने कोई डांसिंग कंपटीशन करवा लिया क्लास में, सिंगिंग कंपटीशन करवा लिया, या फिर डिबेट करवा लिया, उसके थ्रू भी आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चे को पता नहीं है, इस तरीके के क्रिएटिव मेथड्स निकालें कि बच्चे का मूल्यांकन भी हो जाए और बच्चे को पता भी ना लगे। नेक्स्ट इज स्किल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज। टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं कोविड के टाइम का। उस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो टीचर्स, काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे थे जिनको नहीं आता था स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना, एंड ये ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, जूम मीटिंग, ये जो भी सारी चीज़ें होती है नहीं पता था, लेकिन सीखा गया। तो ये जो स्किल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की स्किल है, ये हर टीचर को आज के टाइम पे आना ही चाहिए, क्योंकि आगे चल के यही सब कुछ होने वाला है। इसके अंदर क्या क्या है, मेनली वही इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया, स्मार्ट बोर्ड्स एंड ऑनलाइन टूल्स इनटू टीचिंग। तो यही है कि ऑनलाइन टूल्स को टीचिंग में किस तरीके से यूज़ करना है, आईसीटी वगैरह का, वो एक टीचर को आना चाहिए। नेक्स्ट इज स्किल्स ऑफ अडेप्टिंग टू लर्निंग स्टाइल्स। मतलब हर प्रकार के बच्चे के लिए नई नई लर्निंग स्टाइल्स को उसको सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो खुद को चेंज करे, खुद की टीचिंग स्ट्रेटेजीज को, अपने टीचिंग टेक्निक्स को मॉडिफाई करे, ताकि ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक लर्नर्स, सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, विविधता में एकता, या फिर हम वो क्या बोलते हैं उसको, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसकी बात की जाए, तो वहाँ पे टीचर को सारे ही बच्चों को देखते हुए एक रणनीति अपनानी होती है, इसलिए उसको नई नई लर्निंग स्टाइल को एडेप्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में क्या है, मतलब हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जैसे अलग अलग टाइप की स्किल्स चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर टीचिंग लैंग्वेज की लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो जैसे होता है ना, उसमें 4 स्टेप्स होते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये इस तरीके से बच्चे को स्टेप टू स्टेप पढ़ाने का कौशल टीचर के अंदर होना चाहिए। और डेमोस्ट्रेटिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट इन साइंस, जैसे साइंस का टीचर है तो सिर्फ व्याख्या देके तो होगा नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करके सीखो वाले जो आते थे ना किताब के पीछे, वो बच्चों को करवाना आना चाहिए। बच्चा लैब में जा रहा है, लेबोरेटरी में जा रहा है, तो वहाँ उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। सेम ऐसे ही मैथ्स की बात भी है कि मैथ्स में जो जैसे ज्योमेट्री का एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ बच्चे को मुंह बोला नहीं, वो करके दिखाओ भाई, बोर्ड में बच्चे को बना के दिखाओ कि इतने डिग्री का एंगल कैसे खींचते हैं, क्या कैसे किया जाता है। ये सारी ही विषय का जो एक ज्ञाता है वो शिक्षक होना चाहिए। इसके लिए हमारी इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण क्षमता, या हम इसको कह सकते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए टीचर में। क्यों? ताकि अगर कोई बच्चा अपना कोई आइडिया बता रहा है, अपनी चिंता बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, कुछ भी अगर बता रहा है, तो वो उसको सुनना चाहिए। नहीं कि बिल्कुल वो बच्चा बोल रहा हो, टीचर का ध्यान ही कहीं और है। नो, यू हैव टू पे अटेंशन टू अ स्टूडेंट। नेक्स्ट है इम्पैथी। सिंपैथी, और एक होता है सिंपैथी, सहानुभूति। इम्पैथी इसका मीनिंग है समानुभूति, मतलब जो स्टूडेंट फील कर रहा है वही चीज फील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स।
बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसका उस टाइम पे क्या इमोशन है, वो टीचर को समझ आएगा। कब? जब वो उसके साथ एम्पैथी रख पाएगा, नॉट ओनली सिंपैथी। नेक्स्ट है क्लियर कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक इफेक्टिवली। क्लियर कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए। टीचर ने बोला कुछ, बच्चे ने समझा कुछ, या बच्चे ने बोला कुछ, टीचर ने समझा कुछ। नो, क्लियर कम्युनिकेशन भी आपका एक टीचिंग स्किल के अंदर इंक्लूड होता है। कम्युनिकेशन तो वैसे ही टीचिंग का मेन एक, मैं कहूँगी कि एक हथियार है। क्लियर कम्युनिकेशन है, फिर कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन, बिकॉज अगर संप्रेषण ही नहीं होगा, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। टीचर बोल रहा है, लास्ट में जो बच्चा बैठा है उस तक आवाज नहीं जा रही, या इतनी जोर से बोल रहा है कि समझ नहीं आ रहा, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। अगला है हमारा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव स्किल। मतलब जो टीचर है उसको, उसमें सृजनात्मक क्षमताएं भी होनी चाहिए। क्यों? ताकि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो कैसा हो, वो इफेक्टिव हो, डायनेमिक हो और इंक्लूसिव हो। ठीक है, उसके लिए उसको क्या करना है, उसके लिए वो स्टोरी टेलिंग कर सकता है, रोल रोल प्लेइंग कर सकता है, गेम खिला सकता है बच्चों को, ताकि बच्चे जो है इंगेज रहें। और इस तरीके से कोई कंपटीशन करवा दिया, ड्राइंग कंपटीशन है, या फिर जो अंताक्षरी वाला एक हमारे टाइम पे होता था, वो सारी चीज़ें बच्चों को करवा दी, ताकि बच्चा भी क्लास में एंगेज रहे और साथ ही साथ उसकी क्रिएटिविटी भी बाहर को आए। है टीचिंग स्किल्स बाय बी के फासी। जो मैंने आपको पहले बताया था कि बी के फासी जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मेनली 13 टीचिंग स्किल्स दिए थे। कहीं कहीं पे ये 14 भी दिखाते हैं, बट एनसीईआरटी में 13 है, तो हम इनको 13 ही मान के चलेंगे। वो 13 स्किल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए। तो पहला था उसमें कि स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उद्देश्य को लिखना। जब लेसन प्लान बनाते होगे तो लिखते थे ना उसमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, वही चीज़ें हैं कि फॉर्मुलेटिंग क्लियर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ लेसन। क्यों बच्चों को वो चीज़ पढ़ा रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स तो पता होने चाहिए। सेकंड, इन्होंने कहा था स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, पाठ्य प्रस्तावना कौशल जिसको बोलते हैं कि मतलब क्रिएटिंग इंटरेस्ट, बच्चे में इंटरेस्ट जगाओ, एंड प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू टू कनेक्ट प्योर नॉलेज विद द न्यू टॉपिक। वो होता था ना कि क्या बोलते थे उसको कि मतलब पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाली जो बात थी, वही चीज इन्होंने कही थी। नेक्स्ट थर्ड स्किल इन्होंने बोली थी कि स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि बच्चा एक्टिव रहे, इंगेज रहे। इन्होंने बोला था स्किल ऑफ प्रोविंग क्वेश्चंस। वही प्रोविंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का कौशल। प्रश्न पूछने का कौशल क्या हो, एनकरेज करे किस चीज में, डीपर थिंकिंग थ्रू फॉलो अप क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस एंड काउंटर क्वेश्चन। हर प्रकार के क्वेश्चन हो, गहरे प्रश्न होने चाहिए, मुक्त उत्तर वाले होने चाहिए, बहुविकल्पी होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चा सोच सके, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, उसकी डीपर थिंकिंग विकसित हो। सारे ही टाइप के प्रश्न पूछने का कौशल आना चाहिए। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, फिफ्थ स्किल इन्होंने बोली थी कि delivering clear and concise explanations to ensure students to understand the concept। बच्चे को क्लियर कट कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, इस तरीके से एक्सप्लेन करो कि बच्चे को सारी चीजें आए। एक्सप्लेनिंग कौशल इन्होंने बोला था स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, उदाहरण वाला कौशल। मतलब यूजिंग रेलेवेंट एंड रिलेटेबल एग्जांपल्स टू मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट एंड अंडरस्टैंडेबल। ऐसे एग्जांपल यूज करो कि जो चीज बच्चे के सामने नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, तब आप पढ़ा रहे हो, बच्चे सोच रहे हो, सोच के ही बच्चे को वो चीजें समझ आ जाए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी विकसित हो। कॉन्क्रीट को देख के तो आ ही जाएगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में वो सोच सके, समझ सके, ऐसे एग्जाम्पल यूज हो। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन की बात इन्होंने कही थी। वेरियस वॉइस टोन जेस्चर्स एंड टीचिंग एड्स टू मेंटेन स्टूडेंट्स अटेंशन, वही चीज जो मैंने पहले बताई थी कोर टीचिंग स्किल में। एनफोर्समेंट स्किल के बारे में बीके फासी ने बात की थी कि वर्बल और नॉन वर्बल पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, जैसे हाँ कभी गर्दन हिला दी, ना चेहरे से और मुंह से बोल के, वर्बल तो है ही खैर। टू एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड करेक्ट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट की स्किल की भी इन्होंने बात की थी, जिसमें क्या क्या आता है, मैनेजिंग क्लासरूम बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज है, एंड इंश्योरिंग ए कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। 9वीं स्किल थी इनके। 10th है हमारा स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का यूज बोला था इन्होंने कि इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग टूल्स लाइक चार्ट, मॉडल्स, मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी
टू इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग एड्स का यूज़ क्यों किया जाता है मेनली, ताकि बच्चे को क्या हो, अलग अलग तरीके से आप उसकी समझ को बढ़ावा दे सकें। कि इफ़ेक्टिवली चार्ट को यूज़ करना आना चाहिए, टीचर को मॉडल को यूज़ करना आना चाहिए। उसके अलावा जो भी स्मार्ट बोर्ड है या कुछ प्रोजेक्टर है, जो भी टेक्निक्स है, उन सभी को यूज़ करना टीचर को आना चाहिए। कब चार्ट दिखाना है, कब उसको बंद करना है, कितनी देर तक उसको रखना है, कौन सा मॉडल कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड राइटिंग, शामपट कौशल। शामपट कौशल मतलब इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए कि सारे ही बच्चों को, वो फर्स्ट सीट में जो बच्चा बैठा है उसको भी दिखे, लास्ट सीट में जो बैठा है उसको भी दिखे। आपके अक्षर बहुत क्लियर हो, बहुत बड़े ना हो, बहुत छोटे ना हो। ये सारी चीज़ें जो है शामपट कौशल या फिर ब्लैक बोर्ड राइटिंग में आता है। स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर। अचीविंग क्लोजर मतलब जब समराइज करना है, आपको क्लोज करना है टॉपिक को, तो वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि लास्ट में जब आप समराइज कर रहे हो अपने टॉपिक को, तो बच्चों को वो सारी ही चीज़ समझ आए और आप उसको एक लिंक बना सकें, ताकि वो आने वाले टाइम के लिए भी बच्चे को उसके दिमाग में रह सके। यानी कि अभी पढ़ा है और भूल गया, इस तरीके से लिंक करके बच्चों को पढ़ाएं कि पहले का, बात का और अभी का, सारी ही चीज़ों का एक जिसको बोलते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच, वो अपनानी चाहिए। और 13 स्किल उन्होंने बोलती कि स्किल ऑफ इंक्रीजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन, वही कि पैसिव लर्नर नहीं रहना है बच्चे को एक्टिव लर्नर रहना है टीचिंग प्रोसेस में। कैसे रहेगा वो, डिस्कशंस होंगे, जब एक्टिविटीज होंगे और कोलैबोरेटिव टास्क, ऐसे टास्क हो कि बच्चा और टीचर दोनों ही आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाएँ, बातों को समझ पाएँ। तो ये 13 स्किल्स थी अकॉर्डिंग टू बी के पास ही। कुल मिला के बातें वही हैं जो मैंने आपको कोर स्किल्स में, एडवांस्ड स्किल में, स्पेसिफिक स्किल में ये पढ़ा दी थी। तो ये आपका पूरा टीचिंग स्किल्स के का टॉपिक है जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है, और सारी ही चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर दी, कुछ भी छोड़ा नहीं है। हाँ, डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस बहुत सारे लोगों ने दी हैं, बट जो मेन थी वो है। बाकी डेफिनेशन कितनी रट लो, कौन सी आएगी, कुछ नहीं पता। और इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कौशल कहाँ यूज़ होता है, ये कौन से कौशल के अंदर इंक्लूड है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।